कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई छोटी सी बात पूरा दिन खराब कर देती है, या खुशी का कोई पल आता है और फिर फौरन चला भी जाता है। हम सब भावनाओं के इस उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। ये हमारे शरीर और दिमाग को कंट्रोल करती हैं। पर सवाल यह है कि क्या हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करने के क्या तरीके हैं। खुशी, उदासी, गुस्सा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे रोज के अनुभव हैं। हमारी सोच, हमारे फैसले, सब पर इनका असर होता है। कभी-कभी तो खालीपन भी एक तरह की भावना ही है। सच कहें तो यही भावनाएं हमारे जीवन की कहानी लिखती हैं। कभी सोचा है कि बॉस की एक छोटी सी डांट का असर पूरे दिन क्यों रहता है, जबकि सुबह मिली कोई अच्छी खबर दोपहर तक याद भी नहीं रहती? ऐसा लगभग हम सबके साथ होता है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है। इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा है। यह एक बहुत पुराना सर्वाइवल सिस्टम है जो हजारों सालों से हमारे साथ है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए एक जहरीले फल को याद रखना मीठे फल को याद रखने से कहीं ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि एक गलती का मतलब मौत हो सकता था। इसी वजह से हमारा दिमाग बुरी यादों को कसकर पकड़ने के लिए बना है। इसी को कहते हैं नकारात्मकता पूर्वाग्रह या नेगेटिविटी बायस। और देखिए, असली समस्या यहीं से शुरू होती है। हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। तब ये हमें शेर के हमले से बचाता था। आज ये बॉस की आलोचना पर वैसी ही खतरे वाली प्रतिक्रिया देता है, जबकि बॉस की आलोचना से जान का खतरा तो है नहीं। तो ये हमारे दिमाग का एक पुराना फीचर है जो आज की दुनिया में एक बग बन गया है। और यहीं से शुरू होती है खुशी की तलाश। हम अक्सर इसे बाहरी चीजों में खोजते हैं। ये सोचते हैं कि एक नई कार या एक प्रमोशन हमें हमेशा के लिए खुश कर देगा। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे हेडोनिक अनुकूलन कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे नया फोन खरीदने पर जो खुशी मिलती है, शुरू में बहुत अच्छा लगता है, पर कुछ ही हफ्तों में वो बस एक फोन रह जाता है और हमारी खुशी वापस अपने पुराने लेवल पर आ जाती है। ये एक ऐसा जाल है जो हमें हमेशा और ज्यादा की चाहत में उलझाए रखता है। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। ये बहुत ही कमाल की बात बताती है। रिसर्च कहती है कि हमारी 50% खुशी तो हमारे जीन्स तय करते हैं, और सिर्फ 10%, बस 10% हमारे बाहरी हालात जैसे पैसा या नौकरी पर निर्भर करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 40% खुशी पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है। ये हमारे विचारों और हमारे कामों से तय होती है। इसका मतलब है कि अपनी खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम खुद बना सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि उस 40% पर कंट्रोल कैसे किया जाए, और इसके लिए सबसे बड़ा बदलाव जो लाना है वो ये समझना है कि भावनाएं बस कुछ देर के लिए होती हैं, वो हमारी पहचान नहीं है। हम अक्सर ऐसा ही कहते हैं, है ना? जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, तो हम उस भावना को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। इससे ऐसा लगने लगता है जैसे ये दुख हमेशा रहेगा और हम इससे कभी बाहर नहीं निकल सकते। अब इस छोटे से बदलाव की ताकत देखिए। ये कहने से कि मुझे दुख महसूस हो रहा है, हमारे और हमारी भावना के बीच एक दूरी बन जाती है। ये मानने जैसा है कि आसमान में बादल हैं, लेकिन हम खुद बादल नहीं हैं, हम तो आसमान हैं। भावना एक बादल की तरह है जो आएगी और चली जाएगी। पेनेलोपी की कहानी को ही लेते हैं। एक दिन वो देर से उठी और उसे दिन भर चिड़चिड़ाहट होती रही, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ वो चिड़चिड़ी नहीं है, बल्कि उसे चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही है। जैसे ही उसने ये सोचा, उस भावना पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। उसने उस भावना को एक मेहमान की तरह देखा, उसे महसूस किया और फिर उसे जाने दिया। तो ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की, कुछ ऐसी तकनीकें जिनकी मदद से भावनाओं को मैनेज किया जा सकता है। ये 3 बुनियादी कदम हैं। पहला, ऑब्जर्व, यानी देखें। सोफिया की तरह बस ध्यान दें कि आपको कब और क्यों कोई भावना महसूस होती है, बिना उसे सही या गलत ठहराए। दूसरा, लेबल, यानी नाम दें। उस भावना को एक नाम दें। ये गुस्सा है, ये निराशा है। ऐसा करने से उसका हम पर कंट्रोल कम हो जाता है। और तीसरा, रीडिफाइन, यानी कहानी बदलें। खुद से पूछें, क्या ये सच में दुनिया का अंत है या फिर ये सीखने का एक मौका है? और अगर भावनाओं को और गहराई से जाने देना है तो एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है जिसे सेडोना मेथड कहते हैं। ये सिर्फ भावनाओं को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें एक्टिवली छोड़ने के बारे में है। ये 5 आसान सवालों की एक प्रक्रिया है। पहला, उस भावना पर ध्यान लगाएं जिसे छोड़ना है। दूसरा, खुद से पूछें, क्या मैं इस भावना को जाने दे सकता हूं? तीसरा, क्या मैं इसे जाने दूंगा? चौथा, कब? और इसका जवाब हमेशा होता है अभी। और पांचवा, इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहें जब तक हल्का महसूस ना हो।
सुनने में ये बहुत सरल लगता है, पर इसकी ताकत आजमाने पर ही पता चलती है। अब एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात, भावनाओं को दुश्मन समझने की बजाय उन्हें अपना गाइड समझिए। कल्पना कीजिए कि वे एक कंपास की तरह हैं जो हमें सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। हैरियट की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो हमेशा दुखी और तनाव में रहती थी। उसकी भावनाओं ने उसे ये नहीं बताया कि वो एक नाकाम इंसान है, बल्कि उन्होंने उसे बताया कि उसकी जिंदगी में कुछ गलत है। उन भावनाओं को सुनकर उसने एक बड़ा बदलाव किया और एक नए शहर चली गई, जहां उसे आखिरकार खुशी मिली। अपनी जागरूकता को जांचने का एक बहुत आसान तरीका है लाइन की कल्पना करना। हर दिन खुद से पूछें, क्या आज लाइन के ऊपर जी रहे हैं या लाइन के नीचे? लाइन के ऊपर रहने का मतलब है जिज्ञासु रहना, जिम्मेदारी लेना और सीखने के लिए तैयार रहना। और लाइन के नीचे रहने का मतलब है दूसरों पर दोष मढ़ना, शिकायत करना और खुद को बेचारा समझना। सिर्फ ये एक सवाल हमारी सोच को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने में मदद कर सकता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहली बात कि हमारा दिमाग बुरी बातों पर ज्यादा ध्यान देता है। दूसरी, सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। सबसे जरूरी सबक यह है कि हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, हम उन्हें महसूस करने वाले हैं। और हमारे पास ऑब्जर्व, लेबल, रीडिफाइन और सेडोना मेथड जैसे टूल्स हैं जो हमारी मदद करते हैं। और अंत में, अपनी भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें अपना गाइड बनाएं और सुनें कि वे क्या कहना चाहती हैं। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल पर खत्म करते हैं। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अभी इस पल में आप असल में क्या महसूस कर रहे हैं और वो भावना आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। शायद उसे सुनने से ही एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो जाए।